Audio Jungle. हेलो साथियों, नमस्कार। भारत विश्व राजस्थान संपूर्ण भूगोल 500 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले साथियों। ये 5वीं सीरीज चल रही है जिसमें हम 401 से लेकर 500 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये सीरीज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसमें आप सीएटी की बात कर सकते हैं, रीट, पटवार, एलडीसी, या फिर यहीं पर बात करें साथियों राजस्थान पुलिस है, फॉरेस्ट गार्ड है, आरएसएसबी, आरपीएससी की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती हैं उन सब की दृष्टि से ये सीरीज महत्वपूर्ण है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, जिसमें हमने 400 क्वेश्चन कवर किए हैं, वो नहीं देखी है तो आप उन्हें भी देखने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपके यहाँ पर 500 क्वेश्चन कवर होंगे इस सीरीज़ को देखने के बाद। आज की इस सीरीज़ में ये 5वां पार्ट है, जिसमें हम 401 से लेकर 500 क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लेंगे। यानी 5 पार्ट में हमने ये 500 क्वेश्चन आपको बताए हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें कई सारा कंटेंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे साथियों। तो चलते हैं बिना देरी क्यों हुए और आज की सीरीज को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखो साथियों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, 401 नंबर का क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर आपको बताना है मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम याद रखें यहाँ पर, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, और ये प्रोजेक्ट टाइगर का पहला टाइगर रिजर्व भी है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पर है? तो आपको यहाँ पर उत्तराखंड का नाम याद रखना है। राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में है ये, और मुख्यतः यहाँ पर नैनीताल जिला, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पौड़ी गढ़वाल जिला में स्थित है। 2 जिलों में इनकी सीमा लगती है। और राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। यहाँ पर स्थापना और इतिहास की बात करें तो इनकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इनकी स्थापना होती है, ये आप जरूर ध्यान रखें। 1954-55 की बात करें तो यहाँ पर कुछ समय के लिए इनका नाम क्या कर दिया गया? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि यहाँ पर एक नदी है, मुख्य नदी, तो ये इनके नाम से कब जाना गया? 1954-55 में कुछ समय के लिए रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान नाम रखा गया। 56 में क्या होता है? 1956 में देखो यहाँ पर जिम कॉर्बेट के सम्मान में वर्तमान नाम दिया गया, यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 1973 में भारत की प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यहीं से होती है। इसके बाद में तीसरा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्या है, इनका जो क्षेत्रफल है साथियों, राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य क्षेत्रफल की बात करें तो इनका मुख्य क्षेत्रफल यानी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 520.8 वर्ग किलोमीटर। जबकि संपूर्ण कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बात करें तो इनका क्षेत्रफल आपको याद रखना है 1288 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख वनस्पति यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे साल के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं, घने जंगल है ये साल के, शीशम है, खेर है, बांस है, और घास के विस्तृत मैदान है, नदी तटीय वन है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखें साथियों। 5वां यहाँ पर है, हमें यहाँ पर यह भी देखना है कि यहाँ प्रमुख वन्य जीव कौन कौन से पाए जाते हैं। तो जैसे रॉयल बंगाल टाइगर है, यहाँ पर एशियाई हाथी है, तेंदुआ है, सांबर है, चीतल, जंगली सूअर, मगरमच्छ और घड़ियाल। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में 580 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर 580 से भी अधिक पक्षी प्रजातियाँ भी पाई जाती है। 6 नंबर पर है यहाँ पर प्रमुख नदी कौन सी है? तो देखो यहाँ पर प्रमुख नदी की बात करें तो रामगंगा नदी इस उद्यान की जीवन रेखा मानी जाती है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखें। अगला यहाँ पर देखते हैं पर्यटन। पर्यटन के बारे में आपको यह प्रमुख स्थान याद रखना है, जैसे ढिकला है, बिजरानी है, जिरना, ढेला, दुर्गा देवी है, गर्जिया है। तो यहीं पर 8वां है, यहाँ पर प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो यहाँ पर देखो इनकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये, प्रोजेक्ट टाइगर का प्रथम टाइगर रिजर्व है, विश्व के प्रमुख बाघ संरक्षण क्षेत्रों में से एक है, प्रकृति, वन्य जीव, फोटोग्राफी और बर्ड वॉचिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो आगे हम यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो भी देख लेते हैं। जैसे इनकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में, स्थापना तो याद रखनी है। उसके बाद में है कौन से राज्य में है ये? उत्तराखंड में। पुराना नाम क्या है इनका? तो पुराना नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान याद रखें। वर्तमान नाम क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद में यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो क्या है? रामगंगा। और विशेष यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान और प्रोजेक्ट टाइगर का पहला टाइगर रिजर्व है साथियों। तो इतनी सारी जानकारी आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से हमने आपको यहाँ पर बताई। इसका जो नाम रखा गया है साथियों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया? तो प्रसिद्ध शिकारी से प्रकृतिविद और संरक्षणवादी बने जिम कॉर्बेट के सम्मान में इस उद्यान का नाम रखा गया। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये तो क्या था? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो आपको याद रखना है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुए की भूमि कहलाती है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हिम तेंदुए की भूमि, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान।
यहीं पर लद्दाख की गोद में ही स्थित है ये। और ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो याद रखें यहाँ पर लद्दाख की गोद में स्थित वन्य जीव और प्रकृति का अनमोल खजाना है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एक उच्च ऊंचाई वाला संरक्षित क्षेत्र है जो अपनी समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। स्थान की बात करें तो यहाँ पर देखो इनका स्थान आपको क्या याद रखना है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, पूर्व में जम्मू कश्मीर। जिले की बात करें तो यहाँ पर जिला देख सकते हैं लेह, और अक्षांश देशांतर के बारे में भी आपको याद रखना है। इसके बाद में स्थापना और इतिहास पर नज़र डालें यहाँ पर तो साथियों इनकी स्थापना 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और इसका नाम है प्रसिद्ध हेमिस मठ के नाम पर रखा गया, जो आपको यहाँ पर याद रखना है। यह क्षेत्र पहले हेमिस वन्य जीव अभयारण्य के रूप में जाना जाता था, हेमिस वन्य जीव अभयारण्य के रूप में जाना जाता है, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और अब इनका नाम क्या हो गया है, तो आपको याद रखना है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर इनका क्षेत्रफल है 4400 वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल कितना है, 4400 वर्ग किलोमीटर याद रखें यहाँ पर इनका ये क्षेत्रफल है। यहीं पर अपन बात करें भौगोलिक विशेषताओं की, इनकी भौगोलिक विशेषताएं, तो यह उद्यान समुद्र तल से 3000 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित। यहाँ की जलवायु अत्यंत ठंडी और शुष्क, यहाँ पर्वत, घाटियों, नदियों, घास के मैदान और अल्पाइन मरुस्थल पाए जाते हैं। यहीं पर बात करें प्रमुख वन्य जीवों की तो देखो हिम तेंदुआ, तिब्बती भेड़िया है, इसके बाद में है भारल या नीली भेड़, और तिब्बती जंगली गधा है, साइबेरियन, इसके बाद में मरमीट। और यहीं पर आप देख सकते हैं पक्षी प्रजातियों की बात करें तो यहाँ पर 73 से भी अधिक प्रजातियाँ यहाँ पर पक्षियों की पाई जाती हैं। प्रमुख वनस्पतियों में आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रमुख वनस्पतियाँ क्या पाई जाती है, तो यहाँ वनस्पतियाँ देखो, वनस्पति अल्पाइन और शीत मरुस्थलीय प्रकार की प्रमुख वनस्पतियाँ आप देख सकते हैं, जूनिपर है, आर्टेमिसिया कोटकी, झाड़ीनुमा पौधे हैं, काई और लाइकेन। तो ये इनकी वनस्पतियाँ जो आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। प्रमुख नदियों की बात करें तो यहाँ पर देखो प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, तो सिंधु नदी इस उद्यान के उत्तर पश्चिम भाग में बहती है या उत्तर पश्चिम भाग से बहती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं मारका और रब्बक नदी। महत्व की बात करें तो यहाँ पर इनका महत्व, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए जाना जाता है और ये हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करता है। यहाँ की जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य इसे वैज्ञानिक अनुसंधान और इको टूरिज्म के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना है पर्यटन और पहुँच क्या है इनकी। यह उद्यान लेह नगर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ ट्रैकिंग, प्रकृति अवलोकन, पक्षी अवलोकन और फोटोग्राफी की जा सकती है। सर्वोत्तम समय मई से सितंबर आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। आगे बात करें यहाँ पर साथियों एक नज़र में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इनके, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो स्थापना के बारे में याद रखना है 1981, और स्थान लद्दाख लेह जिला, और यहीं पर आपको ध्यान रखना है क्षेत्रफल 4400 वर्ग किलोमीटर। प्रसिद्धि किसके कारण मिली हुई है इनको, तो हिम तेंदुए के लिए जाना जाता है ये। ऊंचाई की बात करें तो 3000 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक। और यहीं पर आपको ध्यान रखना है मुख्य नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी है। और नामकरण के बारे में भी आप ध्यान रखें, यहाँ पर इनका नामकरण हेमिस मठ के नाम पर किया गया। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान याद रखें। कौन सा उद्यान है, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। चलिए इस पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपको याद रखना है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ये भारत का एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है और इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान अपनी समृद्ध प्रवाल भित्तियों और विविध समुद्री जीवों और स्वच्छ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है। और ये भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और इनका स्थान आपको याद रखना है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जिला कौन सा है, तो दक्षिण अंडमान, और यह बटन द्वीप समूह का हिस्सा है और रीची द्वीप समूह के उत्तर में स्थित है। स्थापना की बात करें तो 1979 में इनकी स्थापना होती है। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब होती है, 1979 में। इनकी स्थापना क्यों की गई, तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और दुर्लभ समुद्री जीवों का संरक्षण किया जा सके, इसके लिए इनकी स्थापना होती है साथियों। क्षेत्रफल आप याद रखेंगे यहाँ पर 5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में है, ये 500 हेक्टेयर के लगभग है। भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इसके बाद में और भी महत्वपूर्ण आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो साथियों यहाँ पर इनकी प्रमुख विशेषताएं दी गई है। यह एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, रंग बिरंगी प्रवाल भित्तियों के लिए प्रसिद्ध है, ये विश्व में प्रसिद्ध है। समुद्री जैव विविधता का महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्र है
और यहीं पर स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के लिए लोकप्रिय स्थल है। यहीं पर आप देख सकते हैं बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान समूह का भाग है, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन और साउथ बटन। प्रमुख वन्य जीवों की बात करें तो यहाँ पर देखो डुगोंग यानी समुद्री गाय, और डॉल्फिन है, समुद्री कछुआ। यहीं पर आप देख सकते हैं रीप शार्क, क्लाउन फिश, स्नेपर मछली। और यहीं पर आप बात करें ऑक्टोपस, इसके बाद में पैरेट फिश, विभिन्न रंग बिरंगी रीप मछलियाँ। तो ये सब इनकी प्रमुख वन्य जीव प्रणाली है जो आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। इसके बाद में वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर देखो वनस्पति, प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री घास और समुद्री शैवाल। इसके बाद में और देखो महत्वपूर्ण क्या है, यहाँ पर पर्यटन स्थल देख सकते हैं आप। प्रमुख गतिविधियाँ स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग, समुद्री जीवों का अवलोकन है, और अंडर वाटर फोटोग्राफी है। महत्व की दृष्टि से यहाँ पर याद रखें भारत के महत्वपूर्ण समुद्री संरक्षण क्षेत्रों में से एक है। प्रवाल भित्तियाँ और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी। समुद्री जैव विविधता पर शोध और अध्ययन के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। यह क्षेत्र समुद्री जीवन संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में भी सहायक है। महत्वपूर्ण तथ्य आप यहाँ पर देखें, राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान और स्थान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिला दक्षिण अंडमान, स्थापना 1979, क्षेत्रफल लगभग 5 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पर देखें प्रकार कौन सा है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। ये प्रसिद्ध किसके कारण है, तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध, तो यहाँ पर देखो प्रवाल भित्तियाँ, डुगोंग, समुद्री कछुए, स्कूबा डाइविंग इनके लिए प्रसिद्ध है। ये संरक्षण का उद्देश्य है समुद्री जैव विविधता और प्रवाल भित्तियों का संरक्षण। आगे बात करें यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है साथियों, तो यहाँ पर मेन चीज़ ध्यान रखें, एक तो स्थापना वर्ष है 1979, और स्थान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिला दक्षिण अंडमान, क्षेत्रफल लगभग 5 वर्ग किलोमीटर, और इसका प्रकार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। प्रसिद्ध प्रवाल भित्तियाँ और डुगोंग, समुद्री कछुए, स्कूबा ड्राइविंग के लिए प्रसिद्ध है ये। तो इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिली साथियों इनसे संबंधित। तो ये है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान जिसके बारे में आपने जाना विस्तृत रूप में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे साथियों, क्वेश्चन क्या है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, नीलगिरी। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ का रण। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरबन। भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन की बात करें तो गंगा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। भारत की सबसे मीठी पानी की झील वोलर झील। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर याद रखिए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा लेगुन चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप। और यहीं पर बात करें भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा की, तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच। यहाँ पर देखो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कार्गो, तो दीनदयाल बंदरगाह। परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण इनका स्थान है गुजरात, जिला है कच्छ, निकटतम शहर है गांधीधाम, पुराना नाम है कांडला बंदरगाह। इसके बाद आपको यहाँ पर याद रखना है वर्तमान नाम इनका क्या है, दीनदयाल बंदरगाह। जल निकाय कच्छ की खाड़ी है। महत्व भारत के सबसे व्यस्त और प्रमुख मालवाहक बंदरगाहों में से एक है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में है और स्थापना 1980 में होती है। राज्य आपको याद रखना है राजस्थान, और जिला है जैसलमेर बाड़मेर। क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर। और यह सबसे प्रसिद्ध जीव यहाँ पर पाया जाता है गोडावण। गोडावण के लिए प्रसिद्ध है। विशेष गोडावण संरक्षण का भारत का सबसे महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है ये। तो राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपने यहाँ पर देखा डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो राजस्थान का प्रसिद्ध पक्षी विहार, तो यह है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य हो जाएगा यहाँ पर है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। राजस्थान का सबसे छोटा जिला यहाँ पर धौलपुर, याद रखें। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, चंबल नदी है साथियों। परीक्षा की दृष्टि से इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण है, तो देखो इनका उद्गम होता है जनपद की पहाड़ी विंध्य पर्वतमाला और मध्य प्रदेश, याद रखें। लंबाई 1024 किलोमीटर और संगम यमुना नदी इटावा उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना की। और प्रमुख बांधों की बात करें तो प्रमुख बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, उससे पहले आप और देखो इनकी महत्वपूर्ण जानकारी। प्रमुख
अभ्यारण्य की बात करें तो साथियों यहाँ पर अभ्यारण्य याद रखना, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। और प्रमुख जीव घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन, मगरमच्छ, ऊदबिलाव। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक नदी कौन सी है? लूणी नदी। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो यहाँ पर सामर झील याद रखिएगा। राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील की बात करें तो जयसमंद झील है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है गुरु शिखर 1722 मीटर, सिरोही, माउंट आबू याद रखें। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है यहाँ पर, ये कौन से राज्य में है? राजस्थान में, जिला सिरोही, स्थान माउंट आबू और ऊंचाई है 1722 मीटर। विशेषता है अरावली पर्वतमाला राजस्थान और पश्चिमी भाग की सबसे ऊंची चोटी है। प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर दत्तात्रेय मंदिर है याद रखें। महत्वपूर्ण संस्थान माउंट आबू, वेधशाला। राजस्थान का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? उदयपुर है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपको बताना है, झालावाड़। राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जैसलमेर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में अगला देखो, राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट किस जिले में पाए जाते हैं? बीकानेर है वो। और यहीं पर बात करें साथियों, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। और खेजड़ी के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी याद रखनी है, जैसे इसे राजकीय वृक्ष कहते हैं। यह राजस्थान का राज्य वृक्ष है। वैज्ञानिक नाम आप प्रोसोपिस सिनेरिया याद रखें। और कुल कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उपनाम है। उपनाम मरुस्थल का कल्पवृक्ष इसे कहते हैं। मरुस्थल का कल्पवृक्ष खेजड़ी को कहते हैं साथियों, खेजड़ी को कहते हैं साथियों। उपनाम मरुस्थल का कल्पवृक्ष की बात करें तो खेजड़ी, ये इनका उपनाम है। प्रसिद्ध उत्पाद यहाँ पर देख सकते हैं सांगरी। प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना खेजड़ी बलिदान 1730। प्रमुख व्यक्तित्व अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई। विशेषता देखो, सूखा, सहनशील, नाइट्रोजन और स्थिरीकरण करने वाला वृक्ष यहाँ पर पाया जाता है। और यहाँ पर इनकी बात करें साथियों, विशेषता क्या है इनकी खेजड़ी की? खेजड़ी की विशेषता क्या है? तो विशेषता देखो, सूखा, सहनशील, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला वृक्ष सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है। राजस्थान का राज्य पुष्प रोइडा। इंदिरा गांधी नहर का पूर्व नाम राजस्थान नहर। इंदिरा गांधी नहर का जल किस नदी से प्राप्त होता है? सतलुज ब्यास नदी प्रणाली। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो गर्म मरुस्थल सहारा होगा यहाँ पर। गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। विश्व में सर्वाधिक जलप्रवाह वाली नदी कौन सी है? अमेजन। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट होगा यहाँ पर। और यहाँ पर इनकी महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं साथियों, जैसे परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखें, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। ऊंचाई इनकी कितनी है? 8,848.86 मीटर। स्थिति देखो, यहाँ पर नेपाल चीन की सीमा पर स्थित है। पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय। नेपाली नाम है सागरमाथा। तिब्बती नाम चोमोलुंगमा। प्रथम सफल आरोहण 29 मई 1953। प्रथम आरोही का नाम आपको ध्यान रखना है एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे। प्रथम भारतीय अवतार सिंह चीमा 1956। और प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो बछेंद्री पाल 1984। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बती पठार। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। इसके बाद में और देखो महत्वपूर्ण, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। कौन सी? बैकाल झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्षेत्रफल की दृष्टि से सुपीरियर झील याद रखिए। विश्व का सबसे बड़ा वर्षावन अमेजन वर्षावन। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ याद रखें। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो बंगाल की खाड़ी है। विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात याद रखें। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर याद रखिएगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। भूमध्य रेखा का अक्षांश क्या है? 0 डिग्री। कर्क रेखा का अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहीं पर बात करें मकर रेखा का अक्षांश की, तो इनका याद रखना है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ग्रीनविच रेखा किस देश से गुजरती है? यूनाइटेड किंगडम। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है? 24 घंटे में। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूरी करती है? 365 दिन और 6 घंटे। दिन और रात किस कारण बनते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण बनते हैं। ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है?
पृथ्वी के परिक्रमण और अक्षीय झुकाव से। आगे बात करें यहाँ पर, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज याद रखें यहाँ पर, इरेटोस्थनीज। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का सबसे उत्तरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? लद्दाख। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तो दक्षिण में है तमिलनाडु। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, भारत का पश्चिमीतम बिंदु? गोरमती, गुजरात। भारत का पूर्वीतम बिंदु कौन सा है? किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो 2.4%। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां। भारत की सबसे लंबी और पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है हिमालय। हिमालय याद रखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हिमालय याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर। राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर संभाग। राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है भरतपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा लवणीय झील क्षेत्र सांबर। और यहाँ पर राजस्थान का सबसे अधिक खनिज संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, उदयपुर भीलवाड़ा क्षेत्र। राजस्थान में जिंक सिटी किसे कहा जाता है? राजस्थान में जिंक सिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है जावर। राजस्थान में जिंक सिटी किसको कहते हैं? जावर को कहते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी घाटी। विश्व का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा हिमनद की बात करें तो सियाचिन हिमनद याद रखें। भारत का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन हिमनद है, और विश्व का सबसे बड़ा हिमनद यानी गेरदूर भी, तो ये हो जाएगा सियाचिन हिमनद। भारत की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन हिमनद। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल अंटार्कटिका। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप, ये कहाँ पर स्थित है? भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, तो ये बेरन द्वीप में स्थित है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं साथियों। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश है कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और महत्वपूर्ण क्या है? भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8। राजस्थान भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम है ये। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग एक किन 2 स्थानों के बीच है? तो प्रयागराज से हल्दिया। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। तो ये थे महत्वपूर्ण 500 क्वेश्चन साथियों, जो हमने इस 5वें पार्ट में कंप्लीट कर लिए। 1 से लेकर 5 पार्ट हमने इस सीरीज में डाले हैं, तो ये 500 क्वेश्चन 500 सीरीजों को मिलाकर कंप्लीट होते हैं। अगर आप 500 वीडियो देख लेते हैं तो आपके 500 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएंगे। और बीच बीच में हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की विस्तृत व्याख्या भी की है, तो सभी सीरीज आप ज़रूर देखिएगा। 1 से लगाकर 500 सीरीज आप देख लीजिए। और साथियों, चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं भर्तियों से रिलेटेड जानकारी और महत्वपूर्ण क्लासेज, MCQ टेस्ट सीरीज, सभी तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो मिलेंगे एक और नई सीरीज में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।